हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम दौरे के बीच देर रात ईवीएम को लेकर विवाद हुआ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोले गए। अमेरिका में पीट हेग्सेथ से पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप देश का नेतृत्व करने के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं, जिस पर उनका जवाब वायरल हो गया। हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप एक शानदार कमांडर इन चीफ है जो अपने सैनिकों को सबसे पहले रखते हैं। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारत लंबे संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने पूरी सटीकता के साथ केवल उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमला किया था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू गैस और एटीएफ के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि यह कदम वैश्विक कीमतों के संतुलन और घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री वीडो कॉर्सेटो से मुलाकात कर 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने कहा कि इंडिया इटली रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। विक्रम मिस्री के इस महीने नेपाल दौरे की संभावना है, जिसकी तारीखें अभी तय की जा रही हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री ग्विडो कॉर्सेटो से मुलाकात कर रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को संवेदनशील रक्षा तकनीक के हस्तांतरण को लेकर भारत की चिंताएं भी जाहिर की। के कविता की नई पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने तेलंगाना रक्षणा सेना मंजूर किया है। इससे पहले उन्होंने अपने पिता की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति की तर्ज पर तेलंगाना राष्ट्र सेना नाम प्रस्तावित किया था। असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रताप गढ़ी ने हज एयरफेयर में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर एटीएफ कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। लैम 5 से 7 मई तक इंडिया के दौरे पर आएंगे। यह उनका पहला राजकीय दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान इंडिया और वियतनाम के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के उर्वरक सैंपल शिवराज सिंह चौहान के निर्वाचन क्षेत्र में मानक से कम पाए गए। लैब रिपोर्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा में कमी सामने आई, जिससे कृषि मंत्रालय के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे हर मौसम में 5 घंटे से कम समय में कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना और प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की है। एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने रोजगार पर असर, बिजली बिल बढ़ने की आशंका और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं को इसके प्रमुख कारण बताया है। बच्चू कडू ने अपनी प्रहार जनशक्ति पार्टी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया और उन्हें एमएलसी के लिए नामित किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोऱ्हे को पार्टी का दूसरा उम्मीदवार घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में यहूदी पुरुषों पर हमले के बाद आतंक खतरे का स्तर सीवियर कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इसका मतलब है कि हमला बहुत संभव है और चरमपंथी व राज्य समर्थित खतरों में वृद्धि हुई है। मसौद पेजेस्कियन ने अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी को सैन्य कार्रवाई का विस्तार बताते हुए इसे असहनीय कहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध को दोबारा शुरू करने का विकल्प बना हुआ है, जिससे सीज फायर के बावजूद तनाव बरकरार है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर के चलते 60 दिन की कांग्रेस मंजूरी की समय सीमा रुक गई है।
साथ ही उन्होंने युद्ध के विरोधियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे अमेरिका के हितों को कमजोर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुद्दे पर कहा कि वह इसे युद्ध नहीं मानते, जबकि स्थिति को लेकर तनाव बना हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष को उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर सुलझाया था। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के लिए प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। इसका मतलब है कि अमेरिका के अनुसार भारत में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे अधिकारों की सुरक्षा में सुधार की जरूरत है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली की अदालत ने आईपैक के निदेशक को जमानत दे दी, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि ट्रायल के दौरान ईडी अपने अधिकार सुरक्षित रखेगी, लेकिन फिलहाल जमानत का विरोध नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले ममता बनर्जी को तिहरा झटका लगा, जिससे सियासी तनाव बढ़ गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बैलेट में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर विरोध किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन दावों को खारिज कर ईवीएम स्ट्रांग रूम को सुरक्षित बताया। रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभिभावकों को जबरन खरीदारी के लिए मजबूर करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे अपने नियंत्रण में भी लिया जा सकता है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा।